पुनीत राज सिंह को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और अपनी सहयोगी रश्मि से आग्रह करूंगी कि उन्हें लेकर स्टेज पर आएं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और इतनी कम एज में इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से इन्होंने खास करके समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सिवान में इनका अपना खुद का अस्पताल है, मां शैलपुत्री हॉस्पिटल सिवान, जहां इन्होंने मुफ्त में कई सारे इलाज किए हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल होगा कि इतने यंग एज में इस तरह से समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना, मुफ्त में इलाज करना, ये सोच कहां से आई? थैंक यू कशिश। पहले मैं जब स्टडी कर रहा था तो उस टाइम पैसा कमाने का मन था और सभी की होती है। लगता था स्टार्टिंग में कि भाई जल्दी से डिग्री पूरा हो, पढ़ाई हो, पैसा कमाया जाए। और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया और मैं दिल्ली में पोस्टेड हो गया। फिर दिल्ली में मैं कोविड में घर आया। कोविड में घर आने के बाद कोविड की जो 2020 कोविड की जो टाइम मैंने देखा स्थिति वहाँ की, अपने जिला की सिवान की जो गांव की स्थिति देखी, तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे छोड़ के और यहीं सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक चैलेंजिंग ये था उस टाइम कि मैं पॉसिबल कैसे करूं, क्योंकि एक सैलरी पे काम करने वाला लड़का अचानक आके रिजाइन करके नए सेटअप को तैयार करके, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैंने घर पे बोला, घर पे लोग बोले कि ठीक है अभी जॉब करो, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो और उसके बाद अपने आके डिस्ट्रिक्ट में ओपन करना। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे कुछ दिन और गांव पे रह गए, लॉकडाउन। उसी दौरान मैंने कहा कि नहीं, अब ये देख रहा हूँ मैं जो फ्लो चल रहा है इसमें हमको ओपन करना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। इस पर हमने एक टीम बनाई। टीम के बाद पहले स्टार्टिंग में हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए और वहाँ से कोविड में मैंने वहीं से एक पहले तो स्टार्टिंग किया। उस टाइम कुछ पैसे भी हम लोग ने मेरी टीम के द्वारा कुछ पैसे करके इकट्ठे करके हॉस्पिटल्स के सेवा करना शुरू किए। फिर बाद में चल के हम एक फंक्शन में गए हुए थे कोविड में ही, तब तक पीछे से कोई आवाज़ आई। वो जानते नहीं थे कि मैं डॉक्टर हूँ, आगे बैठा हूँ। तो उनका आवाज़ आया कि अरे कोविड में हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी है, तो भोजपुरी में बोला गया कि अरे डॉक्टर आवा तो लूटा तरसन कोविड में। तो हमें सुन के बहुत बुरा लगा। हमने कहा कि यार ऐसी क्या हो गई कि एक तरफ भगवान बोले जाते हैं, एक तरफ लुटेरा बोले जाते हैं, एक तरफ डकैत बोले जाते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ तो अलग करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में आके। तो फिर ये भी एक चैलेंजिंग वहाँ पे आ गई। हमारी टीम बोली कि सर आप डेली बाय डेली अलग अलग कुछ लेके आ रहे हैं। हमने कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे वही हम लोग के लिए यहाँ पे इतना जल्दी हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। तो कहें ठीक है। उस टाइम कोविड में भी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ICU उपलब्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल नहीं करवा पाते थे उस टाइम, उसके मिनिमम चार्जेस वगैरह लगते थे, करते थे। फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो महंगाई ये वाकई में एक ऐसी समस्या है जिसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गरीब परिवार जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है तो गेट से ही उसे एंट्री नहीं मिलती, फी इतना ज़्यादा कि गरीब परिवार इसे फुलफिल नहीं कर सकता। और आपके जैसे लोग एक समाज के लिए बेहतर संदेश है कि उन्हें समाज के लिए काम करना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप एक यंग फेस हैं और इस तरह से अगर कोई यंग चेहरा आगे आता है, समाज के लिए काम करता है, तो लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। 2021 के बाद 2022 से लेकर 2024 तक हमने एक टीम बना के और तकरीबन अभी तक 2500 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया अपने हॉस्पिटल में।
और उसके बाद अगर ऐसा कोई गरीब पेशेंट आता है, अभी हमारे हॉस्पिटल्स में आयुष्मान की सुविधा नहीं है, तो वैसे भी अगर कोई गरीब आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं क्या हमारा लगे, और जाओ यार तुम फ्री में तुम्हारा इलाज करेंगे, तो मेडिसिन प्लस उनका फुल ट्रीटमेंट विथ आईसीयू एनआईसीयू वेंटिलेटर्स वगैरह जो भी आवश्यकता है उनको हम प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जैसी भी व्यवस्था होती है उनको हम करते हैं। और बहुत सारे ऐसी क्वेश्चंस आते हैं कि अभी नए हैं सर, आप पैसा कमाइए, कुछ कीजिए, कुछ आगे बढ़िए, उसके बाद ये तो सेवा करना, अभी धीरे धीरे आपका एज बढ़ेगा, सेवा करते रहिएगा। हमने कहा कि नहीं, अगर फिर स्टार्टिंग से करेंगे तो ये चल के आगे मेरा और भी ज़्यादा होगा। और अभी स्टार्टिंग में फिर अगर आप लोग कहेंगे कि फिर पहले पैसा कमाइए तो फिर बात तो वहीं पे आ जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई मदद आप तक पहुंच पाती है? नहीं, एक्चुअली ये सरकार की तरफ से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई सेवा नहीं होती। ये हम लोग अपनी टीम बना के और हॉस्पिटल्स के तरफ से ही सारा सेवा करते हैं, इसमें कोई। बिल्कुल। और डॉक्टर पुनीत राज सिंह के बारे में एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कशिश न्यूज के, कि इन्हें बैंकॉक और साथ ही साथ इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सम्मानित भी किया जा चुका है, तो ये भी एक गर्व की बात है। और बिहार से एक ऐसा चेहरा जो समाज के लिए इस तरह से काम कर रहा है, आगे आकर आखिरी में एक मैसेज हम चाहेंगे कि आप उन डॉक्टरों को जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज से हैं तो बहुत खर्चा होता है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर पेशेंट के लिए जरूर होना चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर, सेवा भाव जरूर होना चाहिए, ताकि एक जो मेंटेलिटी है, जो और लोगों के बीच में, जो देखिए जो सक्षम लोग हैं, जो वो तो कहीं भी जाके बाहर इलाज करा पाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो पुअर पेशेंट है, जो गरीब तबके के हैं, जिनके मेंटेलिटी में भरी हुई है कि हम सदर में जाएंगे, पीएससी में जाएंगे अपने, तभी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाएगी, उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। और मैं सभी आने वाले स्टूडेंट्स को, आने वाले डॉक्टर्स को कहूँगा, और प्रेजेंट में जो डॉक्टर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को दूर किया जाए प्लीज़, कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, इसका लाभ अगर लोगों को मिल रहा है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हम लोग रखें, और उसके लिए थोड़ा सा क्या कहें, कॉस्टिंग उसको कम कर दें, उसका सेवा करें, ताकि जो अभी मार्केटिंग चल रही है लोगों की कि सदर में जाएंगे तो कम पैसा लगेगा, पीएमसीएच जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो लुटा जाएंगे, तो इस सब चीज से थोड़ा सा हम लोग को बचना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीत जी, और रश्मि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये बहुत ही सफल कार्यक्रम संभव हो पाया है हमारे स्पॉन्सर्स महेंद्र ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप, मेडाज हॉस्पिटल न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी पटना, मेडिकॉन हॉस्पिटल आरा, न्यूरॉन हॉस्पिटल पटना, लाइफ केयर ओल्ड एज होम जमुई, मां शैलपुत्री हॉस्पिटल सीवान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, राजीव एंड स्वास्थ्य ब्रिक्स। तो हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है, और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये प्रयास जो कशिश न्यूज आपके समक्ष लेकर आया था, ये हमारी व्यक्तिगत रूप से कोशिश थी कि बिहार के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी हो रही है, जिसका इस मंच से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आप सबके समक्ष उल्लेख किया। इसके अलावा बिहार के निजी क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाई है, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित ऐसे चिकित्सकों का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस मंच पर आकर अपने उद्गार व्यक्त किए। इसके अलावा समाज के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम समाज सेवियों का भी सहयोग मिला, उनके विचार भी हमने जाने, और कैसे बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके, हर व्यक्ति तक इसे सुलभ किया जा सके, इसके लिए हम सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही ये जनता के सरोकार वाला विषय, जिसकी
उपज हमारी कंपनी के सीएमडी श्री सुनील चौधरी की सोच की वजह से संभव हो पाया है, तो उनका भी आभार। और साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में रहने वाले हमारे संपादक अशोक मिश्रा, अनुराग ठाकुर, हमारे टीम के सदस्य ब्यूरो चीफ अमित सिंह और अन्य सहयोगी आशुतोष, प्रीतम, गौतम, राजीव, हमारे सहयोगी नवनीत, हमारे सहयोगी पीसीआर टीम, कैमरामैन टीम और हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल मौर्य पटना, जिन सब के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा। और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म, डीटीएच, केबल और तमाम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना सहयोग हमारे साथ दर्शाते रहे, जताते रहे। और यहां से तो हमारे एंकर्स रश्मि, श्रुति और मैं आपको नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे स्टूडियो से भी और हमारे स्टूडियो टीम, हमारे पीसीआर टीम, हमारे आउटपुट टीम, हमारे इनपुट टीम, सबका संयुक्त सहयोग, हमारे एडिटर सबका संयुक्त सहयोग रहा इस कार्यक्रम को इस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में। और एक उद्देश्य इस चर्चा से निकलकर सामने आया है, और वो उद्देश्य हम उम्मीद करते हैं सरकार आने वाले दिनों में एक सलाह के तौर पर लेगी और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में उसका सकारात्मक योगदान देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।